कर रहे हैं हम लोग, किस तरह से हम लोग मतलब किस तरह से रहे। एक लेडीज का बात आदमी समझता है, बाकी कोई ना आज का डेट में समझने वाला है। सबको लगता है कि सब रोड में रहे, VIP आदमी अपार्टमेंट में रहे। आप लोग सबके पास वोटर ID है? सबके पास है, पहचान पत्र है, होल्डिंग सब बिजली है, बिल है, सब कुछ है। आप लोग क्या जीविका आप लोग है? राशन कार्ड होल्डिंग क्या करते हैं? सब सब कुली कवारी है, कोई राजमिस्त्री है, कोई फर्नीचर है, तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है। सरकारी है हम लोग का। बिरसा चौक स्थित HEC की जमीन पर अतिक्रमण हटाया गया और सैकड़ों घर जमींदोज हो गए। इसके बाद देखिए इनसे पूर्व विधायक अंबा प्रसाद मिलने पहुंचे और तमाम लोगों का हाल जान रही है, इनकी समस्या को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस हाल में इन्हें बिना नोटिस का जो है डायरेक्ट बुलडोजर चलाकर घर को जमींदोज किया गया। आप पूरी बस्ती देख सकते हैं उजड़ चुकी है और हर एक लोग से जाकर उनकी से बात कर उनकी समस्या को सुन रहे हैं। और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद तमाम लोगों के वोटर ID भी देख रहे हैं। हम बात करते सीधे। मैडम, आज आप पहुंची थी, बुलडोजर एकाएक चला है, तो क्या कहेंगी पहले? देखिए, वही तो कह रहे हैं कि बहुत दुर्भाग्य का बात है, क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। यहाँ पार्क बनेगा कि क्या बनेगा वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, किसी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन मतलब ये कोर्ट है, ये प्रशासन है, सरकार है, पुलिस है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं कि क्या मतलब किसके लिए है? कुछ तो प्लानिंग होना चाहिए इनके लिए। जो बेघर है उनको वो किसी तरह से अपना घर बसाएं कहीं। अब उनको फिर से बेघर कर रही है। सरकार का तो दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है, ये व्यवस्था का दायित्व है कि गरीब गुरबा को देखना, उनको मतलब उनको बसाना, उजाड़ना नहीं। आजकल जितने भी कमीशन है हमें समझ में नहीं आता ऐसे समय में सब कहाँ रहते हैं। अब लोगों के लिए कमीशन बनाई गई है, बच्चों के लिए बाल कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, महिला कमीशन है। कुत्तों के लिए कोई कमीशन नहीं होता है, लेकिन 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन के अंदर कुत्तों के लिए न्याय किया जाता है। 15 दिन के अंदर ऑर्डर आ जाता है। तो आप मानते हैं कि झारखंड में कुत्ता से बदतर विस्थापन? देखिए, हम झारखंड के अंदर का बात नहीं कर रहे। इन लोगों के साथ जो हुआ है वो समझिए कुत्ता से भी बदतर हालत हुआ है, क्योंकि ये यहाँ के वोटर है, आपको वोट भी दे रहे हैं, आपको सेवा भी दे रहे हैं, कोई सब्जी बेचते हैं, यहाँ पूरा मार्केट इनकी वजह से बसता है। आज जो बड़े बड़े घर पे रह रहे हैं, जो कॉलोनी में रह रहे हैं, जो लोग क्वार्टर में रह रहे हैं, आज वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे? कौन ऑटो से उनको ले जाएगा? कौन सब्जी बेचेगा? कौन घर में काम करने जो जाते हैं हेल्पर के तौर पे, वो कौन काम करेगा? उसके बाद फिर इनके साथ जो अत्याचार होगा, इनका तो पहचान ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का एड्रेस प्रूफ है, इनका वोटर ID है, इनका आधार कार्ड है जो यहाँ के एड्रेस के ऊपर है। अब जब फिर से जब चुनाव का समय आएगा तो इनका एड्रेस गलत बता के फिर इनको वोटर ID से हटा दिया जाएगा या इनको बांग्लादेशी बोल दिया जाएगा। SIR के तहत इनको बोला जाएगा तुम्हारा गलत एड्रेस है, इनको चुनाव या वोट देने से बहिष्कार मतलब उसको हटा दिया जाएगा। मैडम, सरकार में आप हैं, आपकी सरकार है, आप बार बार आप लोग ऐसा कहते हैं सरकार में हम हैं, तो गलत चीज़ जब देखेंगे तो क्या हमें बोलना मना है क्या? अगर हम सरकार के हिस्से में अगर आते हैं तो मेरा फ़र्ज़ है, हम अपने सरकार को भी जगाने का फ़र्ज़ है। ये नहीं है कि हम सरकार में हैं तो हम कहाँ लिखा हुआ है कि सरकार में जो है आप सरकार का बस तारीफ करते रहिए। मानते हैं कि गलत हुआ? चीज़ें हुई है तो अच्छी चीज़ें जहाँ हुई है वहाँ बोलते हैं, जहाँ गलत चीज़ें हो रही है वो चीज़ को भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन सब चीज़ों को संज्ञान में लाने का काम करें। और जनप्रतिनिधि होने के तौर पे, झारखंड में बेटी होने के तौर पे, एक जनप्रतिनिधि होने के तौर पे जो दायित्व है, जो लोगों का विश्वास है, लोग बुलाए हैं, तो इनका दुख तो किसको देखना है? कहा जा रहा है कि यहाँ पर पार्क बनेगा और गुरुजी की प्रतिमा लगाई है, तो गुरुजी तो गरीबों के हक की आवाज़ उठाते थे। देखिए, मैं सीधा कह रही हूँ कि इनको बसाने का प्लान भी होना है, क्योंकि ये यहाँ के वोटर है, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये झारखंड के हैं और जो बेघर है उनको घर कौन देगा? बेघर को घर देना तो जिम्मेदारी है व्यवस्था की। अब इनको ये इधर उधर जाएंगे, कहीं और घर बना लेंगे, फिर वहाँ से फिर इनको अतिक्रमण बोलेगा कि उसको हटाओ। CM तक बात आप इनकी पहुँचाएंगी? निश्चित रूप से
हम ये सारा गंभीर विषय है, इसको उच्च स्तर पे पहुंचाने का ज़रूरत है और हम वो करेंगे। तो देखिए साफ तौर पर अम्बा प्रसाद ने कहा कि इनकी बात को ऊंचे प्लेटफॉर्म यानी मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे और फिलहाल तमाम लोगों से मुलाकात कर अब निकल रही है और इनकी तमाम जो समस्या तो उसे जाना। और अगर आपको दिखाए तो यही वो मलबा है जहां पर पहले घर हुआ करता था, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से बुलडोजर चला उसके बाद वो घर जमींदोज हो गया और मलबे में तब्दील है। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।